हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं रॉबिन चौधरी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे डे थ्री ऑफ 30 डे स्कोर बूस्टर सीरीज में। आज की सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिलर्स के क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल ने टीयर 2 एग्जाम कंडक्टेड ऑन 2 मार्च 2023 को पूछे थे। ठीक है, सो आज की सीरीज में एक छोटा सा सेशन होगा। ये 5 क्वेश्चन है हमारे पास फिलर्स से जो इस पेपर में पूछे गए थे, उनको लेकर हम चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू डैश क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है दोस्तों आलोचना। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना। आलोचना जब आपकी होती है और आपको आलोचना का सामना करना पड़ता है या आप आलोचना से भागते हैं। यहां पर ये फिलर में फिल करवाना चाह रहा है क्या, अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू डैश क्रिटिसिज्म। सेटल का मतलब होता है कोई आर्ग्यूमेंट या विवाद है उसका निपटारा करना, उसका समझौता करना, तो ये नहीं होगा यहां पर। सेकंड, मीट का मतलब आप जानते हैं कि मिलना होता है, कोई क्रिटिसिज्म से मिलता थोड़ी नहीं, आलोचना से मिलता नहीं है। थर्ड, फेस का मतलब होता है सामना करना। फेस का मतलब होता है किसी चीज का सामना करना। आप अपने डर का सामना कर रहे हैं, आप अपनी आलोचना का सामना कर रहे हैं, उस चीज को आप बोलते हैं फेस। तो यहां पर एप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, फेस। चौथा मतलब होता है कैरी मतलब किसी चीज को लेकर जाना, उठाकर लेकर जाना, तो वो भी यहां पर गलत हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 फेस करेक्ट है। अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू फेस क्रिटिसिज्म। एक अच्छे नेता को तैयार रहना चाहिए किस चीज के लिए, आलोचना का सामना करने के लिए। आई होप यहां पे क्लियर है, बहुत ही इजी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच डैश डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली। ओके, मिनिस्टर साहब क्या डैश लेते हैं असेंबली में पहुंचने के लिए। रास्ते की बात हो रही है, कौन सा रास्ता लेते हैं उसकी बात करना चाह रहे हैं। अंडरस्टूड दिख रहा है यहां पे, तो देखते हैं क्या ऑप्शन है। पहला है रूट। रूट का मतलब होता है किसी चीज का बेस, जैसे पेड़ों की जड़ होती है, जैसे पेड़ों की जड़ होती है उसे आप रूट बोलते हैं। और दूसरी की चीज रूट किसी भी चीज के बेस को आप बोल सकते हैं। तो रास्ता लेना है मिनिस्टर को, रूट तो नहीं लेना है, ये वाला रूट। देन सेकंड वर्ड है रॉट। देखिए दोस्तों, रॉट का मतलब होता है सड़ना। कोई चीज गल जाती है, सड़ जाती है, जैसे आप सब्जी खरीद के लाए हैं, फ्रूट खरीद के लाए हैं, कुछ दिन तक इस्तेमाल नहीं हुआ है तो वो धीरे धीरे खराब होने लगती है, सड़ने लगती है। ठीक है, तो रोट का मतलब होता है सड़ना, यानी टू डिके या टू फर्मेंट। कोई चीज गल रही है, सड़ रही है, उसे आप डिके से या फर्मेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड, ये भी यहां पर नहीं होगा, सेकंड। थर्ड है राउट। ठीक है दोस्तों, इस राउट का मतलब होता है रास्ता। क्या मतलब होता है, रास्ता। एंड यही हमें चाहिए था कि मिनिस्टर साहब कौन सा रास्ता ले रहे हैं असेंबली में पहुंचने के लिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राउट। देन फोर्थ है आपके पास राइट। राइट का मतलब होता है दोस्तों दंगे। किसी जगह लड़ाई झगड़ा दंगे हो जाते हैं, भीड़ उग्र हो जाती है और तोड़फोड़ करती है, उसे आप राइट बोलते हैं, दंगे बोलते हैं। सो यहां पर ये ऑप्शन भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन है यहां पर थर्ड, यानी कि विच रोड डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली। आई होप आपको क्लियर है। बढ़ते हैं अगले की क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी डैश। विशाल स्टोरी को पढ़ने वाला है, कैसे पढ़ने वाला है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है लोड। लोड का मतलब होता है बोझ या वजन। ठीक है, लोड का मतलब बोझ होता है या किसी वजनदार चीज को आप लोड कहते हैं, या लोड करना यानी सामान उठाकर कहीं पर रखना। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, स्टोरी के लिए नहीं हो सकता ये। सेकंड है अलाउ। अलाउ का आप जानते हैं परमिशन देना, अनुमति देना। सो ये भी ऑप्शन गलत है।
थर्ड ऑप्शन है अलाउड। अलाउड का मतलब होता है जोर से बोलना। अलाउड का मतलब होता है जोर से बोलना या कम से कम इतना बोलना जो साइलेंट ना हो, दूसरे को आराम से सुन सके। यानी अलाउड का मतलब होता है नॉट साइलेंटली, धीरे नहीं बोलना, जोर से बोलना, ये होता है आपका अलाउड। तो यहां पर स्टोरी कैसे पढ़ रहा है विशाल, कि वो सामने वाले को सुनाई दे, यानी कि ही इज रीडिंग द स्टोरी, ही इज गोइंग टू रीड द स्टोरी अलाउड, जोर से पढ़ने वाला है। ये अलाउड है, इसका मतलब आप जानते हैं अनुमति दी गई, इसी का सेकंड फॉर्म हो गया यहां पर। सो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 अलाउड। आई होप आपको क्लियर है, आसान था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स टू डैश टाइम व्हाइल वेटिंग फॉर द कैब। ठीक है, उन दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो ताश खेलेंगे समय काटने के लिए, जब तक वो टैक्सी का, कैब का वेट करें। यहां पर मीनिंग आ रहा है समय काटना। समय कैसे काटा जाता है, समय काटने को बोला जाता है किसी चीज के इंतजार में जब आप समय काटते हैं तो उसे बोला जाता है टू किल टाइम। क्या बोला जाता है, टू किल टाइम। देखते हैं हमारे ऑप्शंस। पहला है इग्नोर। इग्नोर तो नहीं होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली आप किसी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, टाइम को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं आप। सेकंड है ओके किल, टू किल टाइम, जो हमने बात की वही यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है। द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स टू किल टाइम व्हाइल वेटिंग फॉर द कैब। दोस्तों ने ताश खेलने का इरादा किया समय काटने के लिए जब तक वो कैब की वेट कर रहे थे। सो सही ऑप्शन यहाँ पे होगा मूव। आप जानते हैं चलना, ईज यानी आसानी, या फिर आप विश्राम पोजीशन पे खड़े होते हैं जैसे एट इज। सो ये तीन ऑप्शंस नहीं होंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, किल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाउस दे बॉट वॉज डैश स्पेशियस देन देयर प्रीवियस हाउस। उन लोगों ने जो घर खरीदा वो डैश था स्पेशियस। स्पेशियस यानी खुला हुआ, जिसमें ज्यादा जगह है, ज्यादा बड़ा। तो जो उन्होंने घर खरीदा है वो ज्यादा खुला हुआ, ज्यादा जगह वाला है। किससे, देन देयर प्रीवियस हाउस, उनके पुराने घर से। ओके, तो देखिए ये जो दोस्तों स्पेशियस है ये एक एडजेक्टिव है आपका, ठीक है, एडजेक्टिव है। और कैसी डिग्री है इसकी, पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। आपने आई होप पढ़ा होगा 3 डिग्रीज होती है एडजेक्टिव की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री जब आप उसका नॉर्मल एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं विशेषता बताने के लिए। कंपैरेटिव डिग्री जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। सुपरलेटिव डिग्री जो सर्वोत्तम है, बाकी सभी से अच्छी है, बुरी है या जैसे भी है, लेकिन वो एक्सट्रीम पॉइंट पर है। तो यहां पर आप देखिए वर्ड यूज हुआ है देन। देन से आप कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा खुला, ज्यादा जगह वाला था। तो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको चाहिए कंपैरेटिव डिग्री। तो देखते हैं, मोस्टली गलत हो जाएगा क्योंकि मोस्टली एक एडवर्ब है। मोस्टली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है ज्यादातर, तो ये यहां पर सही नहीं है। देन मोस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई है जिसमें कंपैरिजन नहीं है, सबसे एक्सट्रीम केस हो जाएगा, ये भी नहीं है। देन है एज। ओके, एज को कंपेयर के लिए आप कैसे करेंगे, जब दो चीजें इक्वल होंगे, एज स्पेशियस एज, तब वहां पर आप यूज करते हैं। सो इस केस में हमें तो सीधा सीधा कंपैरिजन चाहिए, ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। एंड लास्ट मोर, देखिए ये ऑप्शन सही है। कंपैरिजन के लिए आप मोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं रवीना इज मोर ब्यूटीफुल देन शिल्पा, तो यहां पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव को कंपेयर किया गया मोर कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हुए। चलिए, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई है। छोटा सा सेशन था ये, क्योंकि 5 क्वेश्चंस थे फिलर्स के हमारे CGL Tier 2 2 मार्च के एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट डे पर, अगला सेशन लेकर आता हूं एंड उसमें हम कोई नए पार्ट का, नए सेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।